नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हमें पूजा की सर्वांगीण समीक्षा करनी है। समीक्षा अर्थात समईक्षा, भली भांति देखना, विचार करना। जैन दर्शन में पूजा का क्या स्थान है, क्या महत्व है, पूजन के नाम पर जैन दर्शन में क्या क्या बातें आई है, कौन है पूज्य, कौन है पुजारी, पूजा की क्या विधि, पूजा का क्या फल, मुख्य रूप से इन 4 बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। वैसे ये हमारे 3-4 पाठों को लेकर मैं चर्चा उठाऊंगा। जैसे आप सबने वीतराग विज्ञान भाग 1 का 4था पाठ देखा होगा, षट आवश्यक। देखा है षट आवश्यक? मैं पहले उसको भी लूँगा। ये जितनी भी इस पूजन संबंधी पाठ है, संक्षेप में मैं पहले उनको रखूँगा और फिर मतलब पूजा संबंधी जितना भी मैटर है वो सब सामने हमारे आ जाएगा। देखिए, अपने आत्मा को जानना यह परम धर्म है। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव वह धर्म होता है। क्या कहता है फिजिक्स केमिस्ट्री? फिजिक्स केमिस्ट्री क्या कहती है? वस्तु की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, उसको वो क्या कहता है? क्या कहता है वह? उसे धर्म कहता है। कभी सुना है आपने? नमक का धर्म खारापन, सुना है कभी आपने? उसे गुणधर्म कहते, गुणधर्म। नमक का गुणधर्म खारापन। कहने की मेरी बात यह है, गुण को, भाव को धर्म कहा जाता है। हमारा भाव जानना देखना है, जीव जानता देखता है, यही उसका धर्म है। और ऐसा स्वीकार करना वह पर्याय का धर्म है। क्या बोला मैंने? जीव का शाश्वत धर्म जानना देखना है, और जीव ऐसा स्वीकार करे यह उसका पर्याय का धर्म है, प्रकट होने वाला धर्म। एक तो त्रिकाल धर्म और एक तो प्रकट होने वाला धर्म। समझे आप मेरी बात को? जैसे उबलता हुआ पानी है, तो उबलता हुआ पानी का स्वभाव क्या है? त्रिकाल स्वभाव, शीतलता। लेकिन प्रगटता नहीं है अभी उसकी। प्रगटता तो उसकी बाद में जब होगी तब होगी। मुझे तो यह बताना है कि मूल धर्म तो हमारे यहाँ शुद्धोपयोग का है, लेकिन यह शुद्धोपयोग नहीं कर सकता कोई जीव, तो उसको कुछ शुभ कार्यों में लगाया, ये सोचकर कि यहाँ पर वो आएगा यहाँ तक, तो बहुत आसानी से फिर शुद्धोपयोग की मूल धर्म की प्राप्ति कर सकेगा। जिस प्रकार चंद्रमा दिखाना है, तो मंदबुद्धि जीवों को चंद्रमा का परिचय उंगली से कराते हैं, उंगली दिखाते हैं। लेकिन कोई मंदबुद्धि जीव उंगली ही देखता बैठे तो उसको चंद्रमा दिख सकता है? नहीं दिख सकता।
उंगली दिखाना मजबूरी है, इसे व्यवहार कहता है जैन दर्शन। और चंद्रमा देखना यह जरूरी है, उसे निश्चय धर्म कहता है। तो जिनके बस की नहीं हो सीधा चंद्रमा देखने की, वे उंगली का सहारा लेकर देखें। आप समझ रहे हैं? इसलिए शुद्धोपयोग के साधन के रूप में कई सारी चीजें हम अनुष्ठान के रूप में करते रहते हैं, पूजा पाठ, स्वाध्याय, दान, भक्ति आदि आदि। वो क्यों कर रहे हैं हम? देखो, छोटा बच्चा चलना चाहता है, क्या करे? चलने लग जाए। अरे लेकिन चलने के लिए उसके पैरों में उतनी ताकत नहीं है, तो क्या करे? तो कभी गडिल ना लेकर चले, कभी किसी का हाथ पकड़कर चले, कभी दीवार के सहारे उठने का प्रयास करे, कभी पलंग के सहारे उठने का प्रयास करे। जब तक पैरों में ताकत नहीं हो, कितने ही साधन लेकर खड़ा रहने का प्रयास करता है, लेकिन जब ताकत पैदा हो जाती है तब फिर उसको बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सब समझ रहे मेरी बात को? मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, वो आपके सामने मैं रख दूँ, फिर एक दो दिन में भूमिका जमाऊंगा पूरी। मैंने अभी कहा था, हमने एक पाठ पढ़ा है षट आवश्यक। क्या पढ़ा है? पहले तो हम थोड़ा सा विचार करें, आवश्यक शब्द बना कैसे है? अवश, अवश ये शब्द है, और उस संबंधी आवश्यक, आवश्य, क्या? अवश्य संबंधी आवश्य, आपको अवश्य आना है। अवश्य, आवश्य और आवश्यक, तीन बातें हो गई। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? अभी तीनों का मैं अर्थ बताता हूं थोड़ा। अवश्य मतलब जो करके वह किसी के वश नहीं होता। क्या कहा? जो काम करके वह किसी के वश नहीं होता, वह अवश्य। और अवश्य मतलब वो उस संबंधी, इसलिए अपन कहते हैं तुमको अवश्य यह करना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिसको करके तुम किसी के वश नहीं हो। आप समझ रहे हैं ना? और आवश्यक क्या कहता है? उसमें क एक जुड़ गया, क, उसको क्या कहेंगे? सफिक्स क। तो क का अर्थ होता है करने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे कोई शब्द ऐसा क जुड़ गया? सुधार, सुधारक, अब ये भी बोला इन्होंने। चालक, प्रचारक, बाधक, गायक, ज्ञायक, संचालक आदि। समझ रहे आप सब? क जोड़ दिया। अभी अवश्य में भी क जोड़ दिया, अवश्य करने लायक, कभी भी नहीं चूकने लायक। तो अवश्य करने लायक क्या है जीवन में? बोलिए। मैं कौन हूं ये समझने लायक है। यही नहीं समझा, पहला घड़ा जिसने उल्टा रखा, ऊपर के जितने भी घड़े रखे जाएंगे वे सब के सब उल्टे उल्टे रखे जाएंगे। आप सब समझ रहे? पहला घड़ा सीधा रखा जाए तो सभी घड़े सीधे होंगे। मूल में भूल नहीं होनी चाहिए, नींव कमजोर नहीं होनी चाहिए, फाउंडेशन। आप जानते होंगे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए आइंस्टाइन। उन्होंने जीवन में खूब सारी शोध खोजें की। मरते समय उन्होंने एक बात कही, मैंने जीवन में बहुत सारी शोध खोज करी, लेकिन मैं कौन हूँ इसकी खोज मैं कर ही नहीं पाया। अलास, अफसोस, मुझे ऐसा ही मरना पड़ रहा है। मुझे इसके बाद फिर यदि कभी नरभव मिलता है
मैं सबसे पहले इसकी खोज करूंगा कि मैं कौन हूं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मरते समय उन्होंने कहा, इफ आई गेट वन मोर अपॉर्चुनिटी टू टेक बर्थ, आई वुड लाइक टू टेक बर्थ एज एन ईस्टर्न इंडियन। मैं ईस्टर्न इंडियन, जैन, ईस्टर्न जैन, इंडियन नहीं, कि मैं ईस्टर्न जैन बनना चाहूँगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ये जैन बन के क्या करना? आत्मा को जानना। जैन उसी को तो कहते जो आत्मा को जानता है। ऑल अगेन सोक्रेटिस नाम सुना है? सोक्रेटिस, सुकरात, ये कहाँ का था? सोक्रेटिस कहाँ का था? ये एथेंस एक कंट्री है, वहाँ का था ये सोक्रेटिस। उसने, वह भी एक संत था गांधी जी जैसा, और जितने भी संत हुए हैं उनको बेचारों को मौत के घाट उतारा गया है एसेसिनेशन कर करके। इसको भी जहर पिलाया था बाद में, सोक्रेटिस को। जानते हो इसको बंदी क्यों बनाया था? एक बार ये सोक्रेटिस रात में 12 बजे उसके शहर में एथेंस में चिल्ला चिल्ला कर वो ये बोल उठा था, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ मतलब नो योर सेल्फ, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। तो राजा को पता नहीं चले, बेवकूफ़ है कौन, रात में क्या चिल्लाता रहता है, और सब कहते हैं पागल है, पागल है, कभी कपड़े पहनते हैं कभी नहीं पहनते। उसको अंदर कर दिया सोक्रेटिस को, और बाद में मार दिया गया उसको। राजा को बहुत बाद में बहुत महिमा आई उसकी। अरे ये बार बार कहता है नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, ये सही कहता था, ये पागल नहीं था। तो राजा ने, आज यदि आप एथेंस में जाते हो तो हर एक चर्च के बाहर आपको लिखा मिलेगा नो दाई सेल्फ। ये सोक्रेटिस की पूरी देन। मैं ये क्या कह रहा हूं? ये सब आत्मा को जानना ये परम आवश्यक है, और आत्मा को जानने के बाद वह किसी के वश नहीं होता। यही तो अवश्य चल रहा है ना, अवश्य, अवश्य, आवश्यक। आवश्यक क्या करने लायक है? मैं आत्मा हूं ऐसा जानने लायक है। उसी को जैन कहते। पोता पोता ने जाने एज जैन धर्म छे। क्या बोला? ये पोता पोता क्या है? लड़की का लड़का को पोता कहते हैं। ये पोता मतलब सेल्फ। गुजराती आप पढ़ते हो। एक बार नैरोबी में पंचकल्याणक हुआ, गुरुदेव के सामने एक अंग्रेज आकर पूछा, व्हाट इज जैनिज्म, व्हाट इज जैनिज्म। तो वहाँ का आदमी ने बोला, वो एक विद्वान थे अपने, उन्होंने भाषांतर करके बोला कि गुरुदेव ने पूछा, आ मानस शू कहे छे? ये आदमी क्या बोल रहा है? रे आ मानस पूछे छे, ये आदमी पूछ रहा है जैनिज्म शू छे? क्या जैनिज्म शू छे? जैनिज्म क्या चीज है? तो गुरुदेव ने ऐसा बोला, पोता पोता ने जाने एज जैनिज्म छे। क्या बोला? जो स्वयं आत्मा आत्मा को जाने, यही जैन धर्म है। आप समझ रहे बात को? मुझे तो क्या बताना है वैसे? मुझे क्या बताना है? ए पन्ना भाई, क्या बताना है मुझे? आवश्यक। सूर्यांश है यहाँ पर? सूर्यांश, क्यों तुम्हारे घर वाले आए थे कल परसों, तुमने यहाँ पर क्यों नहीं लाया उनको? इसका ध्यान रखूंगा मैं बराबर। आप आपके माता पिता को धर्म मार्ग में लगाने में बहुत शिथिल हो, आपको इसका सबक मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। ये तो मेरा रूल है, समझ लो आप। आपके साथ आपके पेरेंट्स यहाँ पर चाहिए। दिस इज माई रूल। संस्था का रूल हो न हो मुझे कुछ नहीं पता, मेरा तो अपना रूल है ये।
मेरी हर क्लास में वे चाहिए। मेरी मतलब आपके साथ वे बैठे मिले मुझे, फिर आपकी क्लास खत्म हुई तो भले ही वे चले जाए, दूसरे की क्लास में नहीं आए। चलो मुझे क्या कहना, आइए। आवश्यक क्या हुआ? आवश्यक क्या है? आत्मा आत्मा को जाने, यह आवश्यक है। चलना आगे, आगे बढ़ते हैं। देखो तो आवश्यक तो एक ही हुआ, लेकिन जो आत्मा को जानने की सीधी ताकत नहीं रखता, उसको ऐसी चीजों का ज्ञान कराया जाता है जो आत्मा को जानने के लिए साधक हो। समझ रहे आप सब? कहा जाएगा डॉक्टर के पास जाओ, समझना क्या है? समझना क्या है? डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाओ। समझना क्या है? डॉक्टर के पास जाने मात्र से ठीक होने वाला नहीं है बेटा। डॉक्टर के पास जाकर दवाई खाने से ठीक होता है। उपचार का कथन कैसा चलेगा? भगवान के पास जाओ, काम हो जाएगा। बोलो, भगवान के पास जाने मात्र से काम नहीं होगा। हजारों की भीड़ लगी रहती है रोज, तो क्या होगा? तो कह रहे भगवान के पास जाकर उन्होंने जिसको जाना है उसको तुम भी जानना, उस तरीके तुम्हारे तत्व को जानना। इसलिए मैं कहता हूं, जिनको अपनी आत्मा सीधी जानना नहीं जानते, वे जिन्होंने आत्मा जानी है उनको पहले जाने। जिनको क्रिकेट सीखना है, वे जो क्रिकेट सीख चुके हैं उनको पहले सीखे। आप समझे क्या बोला मैंने? जो बेस्ट क्रिकेटर है उनकी संग बढ़ाए। यदि हमको क्रिकेटर बनना है, हमको यदि सुखी होना है, तो जो सुखी है उनका संग करो। आप सब समझ रहे मेरी बात को? आवश्यक तो एक ही है, आत्मा को जानना। लेकिन जो आत्मा को नहीं जान सकते उनको कई सारे आवश्यक कहे हैं, जिनको 6 भागों में बांटा है, 6 आवश्यक। मैं एक उदाहरण बताऊंगा और फिर आपके सिद्धांत में आऊंगा। देखिए, एक बालक है, हमेशा का मेरा उदाहरण है, मुक्ति समझ गई होगी। एक बालक है घर में, और उसके घर में उसके पापा, मम्मी, दादा, दादी, भैया, बहन, 6 जन हैं। कितने जन हैं? स्कूल स्टार्ट हुई। और एक बात मैं आपको कहता हूं, आप मंगलार्थियों को कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, मैं तो बीच में बोल रहा हूँ विषय को छोड़कर, तो आप एनी टाइम मेरे पास आ सकते हैं। सुनो, मैं तो खुलकर ही बोल रहा हूँ। जिनको पैसे की समस्या आए, पैसे कम पड़े, परिस्थिति, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करना और कोई भी फिगर होने दो। अब बिल्कुल छोटी मोटी की भी बात नहीं। अब कोई भी समस्या है, आपको खाने की चीज़ कुछ है, कुछ भी चाहिए आपको, अब तुम मेरे पास आया करो। लेकिन गलत काम आप नहीं करेंगे। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? चोरी नहीं करना किसी की। आपको कोई भाव हुआ, आप मेरे पास आएंगे, ठीक है? आप बड़े भाई के पास आ रहे सोचकर आप मेरे पास आएंगे, मैं हर प्रकार से आपका सहयोग करूंगा। यदि आपकी योग्यता अच्छी हो तो मैं चाहे जिस स्तर पर आपकी मदद करूंगा, ठीक है? चलो ठीक है। कल हादसा हुआ ना, इसलिए मैंने आपको समझाया, आपको नहीं उलझना चाहिए इन कामों में, फालतू कामों में, समझ रहे? चलो, कहाँ तक आए? 6 जन हैं उसके घर में, बालक को 6 जन है। स्कूल स्टार्ट हुई, जुलाई का महीना है, तो होमवर्क तो ऐसे मिलता ही रहता है पहले दिन से। अब उसने क्या किया, पहले दिन उसने वो गया पहले मम्मी के पास, चौके में थी मम्मी। मम्मी को बोला, मम्मी मैं थोड़ी सब्जी सुधारने में आपकी हेल्प करता हूं। तो सबसे पहले मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी क्या बोलेगी? बेटा पढ़ाई करो, जाओ अपनी। मम्मी मेरी पढ़ाई तो हो चुकी है। यदि ऐसा कहे और फिर ये कहे ठीक है, फिर तुम्हारा कोई काम नहीं हो तो फिर मैं खेलने जा रहा हूं, तो मम्मी क्या बोलेगी?
ठीक है, फिर हाथ बटा ले। पहला प्रेफरेंस किसको? पढ़ाई। और फिर सेकंड प्रेफरेंस खेल की अपेक्षा सब्जी सुधारना ठीक है, काम सीखोगे, लेकिन मूल काम तो तुम्हारा पढ़ाई करना है। एक बात, पापा जी के पास गया, पापा जी को बोला, पापा जी आपके कपड़े मुझे प्रेस करने हैं, मैं प्रेस करता हूँ। पापा जी सबसे पहले क्या कहेंगे? बेटा पढ़ाई करो। नहीं पापा जी मेरी पढ़ाई हो चुकी है, तो फिर आपका काम नहीं हो तो मैं चला जाऊँ खेलने। फिर पापा जी क्या कहेंगे? अब इसको गौर से सुनना। तो फिर मैं आपको इसका चार्ट बनाऊंगा आपको बाद में होमवर्क के रूप में। तो फिर वो कहेंगे ठीक है प्रेस कर लो, एक एक काम सीख जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा, फिर मुझे कभी समस्या है तो फटाफट मैं कह सकूंगा। फिर वो लड़का फिर भाई के पास गया और बोला, भैया ऑफिस का कोई काम हो तो बता दो, मैं भी हेल्प करूं। भैया क्या कहेगा? बेटा पहले पढ़ाई करो। भैया पहले पढ़ाई करो। नहीं मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मैं तो जा रहा हूँ खेलने। फिर क्या बोलेगा? नहीं फिर बहुत काम है, तुम आ जाओ। बहन के पास गया, बहन के भी कुछ काम था, समझ लो पेंसिल शार्पन करना वगैरह, फाइल जमाना करना कुछ। बहन ने भी पहले क्या कहा? पढ़ाई करो। और मजबूरी में फिर मेरा सहयोग करो, फिर फाइल जमाओ। फिर समझ रहे? एक होता है मूल काम, एक होता है मजबूरी का काम, और एक होता है अकाम। समझ में आ रहा है? फिर दादी के पास गया, दादी तुम्हारे पैर दबा दूं। दादा के पास गया, तुम्हें दवा खिला दूं। सबसे पहले वे क्या कहेंगे? पढ़ाई कर। 6 जनों के मुख से सबसे पहले क्या बात आई? लेकिन पढ़ाई उसकी हो गई है, अथवा अब वो कह रहा अब मन नहीं लग रहा है, तो फिर 6 जनों के मुख से क्या बात आई? 6 अलग अलग प्रकार की बात आई, वो भी मजबूरी में, सबका अपना अपना काम। लेकिन खेलने के लिए तो किसी ने हाँ नहीं करा। अभी आपको इस सिद्धांत में घटित करना आवश्यक। हम सबसे पहले भगवान के पास आए, हे भगवान कोई सेवा का अवसर दो, कल से मैं आपका प्रक्षाल करूंगा, पूजन करूंगा। भगवान ने क्या कहा? बेटा आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का कल्याण इसी से होता है। कहाँ लगे हो तुम्हें फालतू उद्योगों में? ठीक है, फिर मैं कल से स्विमिंग टैंक चला जाऊंगा फिर तैरने के लिए। तो फिर क्या कहेंगे भगवान? ठीक है तुम यहाँ पर आ सकते हैं। फिर वो किसके पास गया? फिर किसके पास गया? गुरु जी के पास। और गुरु जी के पास क्या जाकर बोला? मुझे मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। गुरु जी ने क्या कहा? 6 जन एक ही बात कहने वाले हैं, आत्म ध्यान करो। लेकिन वो बोला मेरे बस की नहीं आत्म ध्यान, मेरा इतना पुरुषार्थ नहीं चलता, फिर मैं कोई व्यापार धंधा करने लग जाऊं। तो मुनि ने क्या कहा? फिर मुनि ने कहा ठीक है, तुम देखो भोजन पान शुद्ध रखा करो, तो जाकर तुम मुनियों को भी आहार दे सकते हो, तुम वसति काय खड़ी कर सकते हो, तुम्हारे पास पैसा है तो कदाचित मुनि भी उसमें ठहर सकते हैं। ये गुरु ने कहा। देव पूजा गुरु पास्ती। फिर थर्ड स्वाध्याय। जिनवानी माँ के पास आया, माँ को आकर बोला, क्या बोला माँ को? ये देखो जिनवानी माँ समान है, भगवान पिता समान है, और ग्रंथ भैया समान है, मुनिराज भैया समान है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, लोग कहते मंदिर को अपना है, ये मंदिर है, ये कोई घर थोड़ी है। मैं कहता हूँ हाँ, यह हमारा घर ही है। क्यों? यही हमारे माता है, यही हमारे पिता भी है, और यहाँ पर भी हमारे बड़े बंधु है। यहाँ पर लगा है ना दर्शन आचार्य की फोटो वगैरह, यही हमारा परिवार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं घर को मंदिर बनाओ, इतनी शांति रखो। मैं कहता हूँ वो तो ठीक ही है, लेकिन मंदिर को भी अपना घर बनाओ। मंदिर को अपना घर बनाए बिना घर को अपना मंदिर नहीं बना सकते। आप समझ रहे हैं?
घर में मंदिर में भी कथाएं नहीं करते, अब घर पे भी कथाएं मत करो। आगे आइए, अपने प्रकरण पर चलिए। 6 जन को खड़ा करो। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम। कोई किसी ने सोचा मुझे संयम पालना है, 28 मूल गुण का पालन करूंगा, तो उपवास करना है, तब में उपवास ले लो चाहिए तो, और संयम में महाव्रत ले लो चाहिए तो। महाव्रत ले लो, समिति ले लो, गुप्ती ले लो संयम में। तो बोलो भैया, समिति गुप्ती क्या बोलेगी? महाव्रत समिति गुप्ती कह रहे बाहुबली थे ना, बाहुबली, उन्होंने कोई समिति नहीं पाली। क्यों नहीं पाली समिति? अरे चले तभी तो ईर्या समिति पाले, खाए तभी तो ऐष्णा समिति पाले, बोले तभी तो भाषा समिति पाले, कुछ रखे उठाए तभी तो आदान निक्षेपण समिति पाले। अब उनको हिलना डुलना ही नहीं है, उनको क्या समिति का काम? आप समझ रहे? तो समिति तो मजबूरी का काम है। मूल काम क्या है? ये संयम की बात हुई। फिर किसकी बात हुई? तप की भी। उपवास भी जरूरी नहीं है, बिना उपवास के भी मोक्ष हो सकता है, जैसे भरत। फिर तप, दान। कोई ये बोला कि हमें तो दान करना है, भगवान क्या बोलेंगे? अब भगवान के मुख से बुलवाएंगे अपन, कोई 6 जन बोलने को नहीं है यहाँ पर। जिनवानी के मुख से संयम तप दान को बुलवा रहे हैं अपन। कितने जन बात को समझ रहे हैं? दान में पूछा कितना दान करे, क्या करे, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे आचार्य देव? स्वयं का समय स्वयं को दान दो। स्वयं की पर्याय स्वयं को, स्वयं का समर्पण करे, वह परमार्थ दान है। दान मतलब देना। क्या देना? हमारा उपयोग हम में ही जोड़ना, हम स्वयं को देना, स्वयं को आत्मा जानकर मानकर रमना, यह है परमार्थ दान, ज्ञान दान। और फिर नहीं दान कर पा रहे हैं वो शुद्धोपयोग का, तो फिर मजबूरी में फिर धर्मी धर्मायतनों को, जहाँ पर अच्छी तरीके से पैसा खर्च होता हो, वहाँ पर दे देना। फिर आप इसका चार्ट कैसे बनाएंगे? 6 आवश्यक का चार्ट आप ऐसा बनाएंगे, निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक। देखो ऐसा करेंगे आप, निश्चय आवश्यक तो एक ही है, आप ऐसा करेंगे। देव आवश्यक ऐसे लिखेंगे, ऊपर लिखा देव पूजा। उदाहरण कैसे लिखेंगे? पिता की सेवा। तो उसमें 2 ब्रांच करेंगे, परमार्थ और व्यवहार। परमार्थ से पिता की सेवा क्या है? अभी का उदाहरण, पढ़ाई करना। और व्यवहार से पिता की सेवा क्या है? उनके कपड़े प्रेस करना। परमार्थ से माँ की सेवा क्या है? सब जगह परमार्थ की परिभाषा एक ही आई। और सच पूछो तो वो उनका काम है क्या? ये उनका भी काम है, लेकिन सच पूछो तो ये अपना ही काम है। कितने जन बात को समझ रहे हैं? देखो, हम आत्मा का आश्रय कर रहे हैं, या हमारा काम है कि भगवान का काम है? एक प्रकार से हमारा काम है और एक प्रकार से भगवान का भी काम है। कैसे? कैसे? क्योंकि भगवान की आज्ञा मानी तो भगवान का भी काम किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा संदेश, आप प्रणव की आज सेवा करना, उनका सिर दबाना, दर्द हो रहा है उनका। अब संदेश तो भजन वाला आदमी हो तो तबला बजाने लग गए सिर को लेकर, और फिर गाना भी गाने लग गए वो। अब मेरा ये प्रश्न है, और इनका सिर ठीक हो गया प्रणव का, तो 1-2 ही मारे उसने थप्पिया, बस 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 ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मेरा ये प्रश्न है कि संदेश ने प्रणव का काम किया कि मेरा काम किया? अभी आप समझ रहे? एक प्रकार से मेरी सेवा की है मेरे वचन सुनकर, एक प्रकार से इनकी सेवा की है इनको ठीक करके। उसी प्रकार जो आत्मा का आश्रय लेता है वो आत्मा स्वयं का कल्याण करता है कि भगवान की आज्ञा मानता है? दोनों करता है। तो व्यवहार भी पला, निश्चय भी पला। आत्म ध्यान करने से जो निश्चय करेगा वो भगवान की भी पूजा कर लेगा। आप समझ रहे? इसलिए कहते हैं जो आत्मा का आश्रय करता है वो भगवान की पूजा भी की, गुरु की भक्ति भी की, स्वाध्याय भी किया, संयम भी किया, तप भी किया, दान भी किया। जैने आत्मा ने जानिया तेने सर्व जानिया।
आप समझ रहे मेरी बात को? अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। इसका चार्ट बनेगा, माता 6 जनों की सेवा, परमार्थ और व्यवहार। उसी प्रकार आपका नीचे चार्ट बनेगा। कौन सा चार्ट बनना है नीचे? षट आवश्यक का। तो उसमें देव पूजा, निश्चय देव पूजा और व्यवहार देव पूजा। क्या निश्चय देव पूजा? आत्मस्थिरता, निश्चय देव पूजा। व्यवहार देव पूजा, व्यवहार देव पूजा। अभी व्यवहार की 6 परिभाषा बदलती जाएगी। मैं यहां पर बोल के दिखाऊंगा 6 की व्यवहार परिभाषा है। आप समझ रहे सब? निश्चय में तो सबकी परिभाषा वही आएगी, शुद्धोपयोग। मैं एक बीच में और एक बात कह दूं, लेकिन एग्जाम के टाइम में यह भी चार्ट बन सकेगा प्रॉपर। कुल मिला के 4 चार्ट बन सकेंगे आपके। ये तो जुलाई का महीने बोला था, अभी चार्ट अभी अप्रैल महीने में नहीं, आपकी मार्च में एग्जाम होती है ना। अब बिल्कुल मार्च में वो गया चौके में मम्मी के पास, और मम्मी को बोला, मम्मी कोई सब्जी सुधारनी हो तो बता दो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मम्मी क्या कहेगी? और वो जुलाई में ही कह रही थी पढ़ो, अभी क्यों नहीं कहेगी पढ़ो? बेटा पढ़ लो। यदि वो अभी कहे नहीं मम्मी मेरा मन नहीं लगता, अभी मम्मी क्या कहेगी? अभी कहेगी ठीक है फिर सब्जी सुधार लो। संदेश क्या होगा? बोलो संदेश। खड़े रहो, एक हाथ गाना गा के दिखाओगे? नहीं, तुम खड़े तो रहो एक बार। चलो हाँ, तो क्या करेगी एग्जाम के टाइम में? कहीं पढ़ो। और नहीं मन ही नहीं लगता तो मन को लगाओ। कैसे लगेगा? नहीं लगता ये मत बोलो, मन को लगाओ जबरदस्ती से। एग्जाम के टाइम में ऊपर लिखेंगे एग्जाम के टाइम में, वहां पर पिता की सेवा, वहां पर प्रेस वेस हटा देना, सब्जी सुधारना हटा देना, फाइल जमाना, पैर दबाना, दवा हटा देना। सबने बोल दिया नहीं यही करने लायक है। उसी प्रकार हमारे समाधि की बेला है, अंतिम समय है, करने लायक वहां पर वही काम है। प्रतिकूलता में ना देव पूजा कर सकते, ना बाहर को कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा जाएगा? नहीं मेरा मन नहीं लगता। क्या कहेंगे भगवान? अभी नहीं लगाओगे तो अभी ढोर हो जाओगे, फिर ढोर हो जाओगे, लट कीड़े मकोड़े हो जाओगे, कुत्ता बिल्ली हो जाओगे, सड़ते फिरोगे, लटे जीव भिनभिनाएंगे तुम्हारे सिर में। क्या करोगे तुम? लगाओ उपयोग, आत्मा का ध्यान करो, एक ही करने लायक। आप समझ रहे सब मेरी बात को? अभी 6 आवश्यक में हमें यह देखना है व्यवहार का अनेक रूप क्या बनेगा। जैसे हमने कपड़े का प्रेस करना, फाइल जमाना अलग अलग लिखा, यहां पर क्या बनेगा वो हम थोड़ा सा देखेंगे। मैं क्या देख रहा हूं? वैसे षट आवश्यक का पाठ जो आपके भाग में पड़ा है वो पूरा पाठ मैं आज ले रहा हूं आपको। आप जाते हैं पूरे पाठ को पढ़ लेना, ठीक है? तो मूल आवश्यक क्या है? आत्मा का ध्यान करना, ये निश्चय आवश्यक। और व्यवहार आवश्यक, व्यवहार आवश्यक अभी यहां पर मार्ग में आत्मा के जानने के लिए कारणभूत अनुष्ठान में उपयोग को लगाना। तो कारण क्या क्या दिए? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। मैं और एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। वैसे मैं अभी क्या बताने वाला था आपको? अलग अलग रूप देव पूजा गुरुपास्ति का बताने वाला था, अभी रोक दिया। एक महत्वपूर्ण आज मैं फॉर्मूला लेकर खड़ा होऊंगा, आपको बहुत काम आएगा 15-20 दिन। देखो पहले उदाहरण से मैं समझाऊं। घड़े दो नहीं, क्या बोला? घड़े का निरूपण 2 प्रकार से होता है, लेकिन जो निश्चय निरूपण है कि ये मिट्टी का घड़ा, उसको यथार्थ कथन जानना। और जो निश्चय का तो कथन नहीं होकर सहचर अथवा निमित्त की तरफ से कथन है, उसको व्यवहार कथन जानना। जैसे पानी का घड़ा, समझ रहे सब? अब मैं एक नियम बताऊंगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 248 पेज पर। मोक्ष मार्ग 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है आत्मस्थिरता, वह निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो यथार्थ मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग का सहचर
अथवा निमित्त है, उसको भी क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग दो नहीं है। हमने कहा जाओ उनके पैर छुओ, वो किसके पैर, किसको जाकर छू कर आएगा? जाओ उनके पैर छुओ, तो वो माथा किस पर टेक कर आया? मुक्ति बोलो। हाँ, किस पर? हमने कहा जाओ उनके पैर छुओ, तो वो माथा कहाँ टेक कर आया? जूतों पर। किस पर? जूतों पर। और क्या कह रहा है आकर? हमने उनके पैर पड़े। तो वो सम्मान पैर का कर रहा है कि सम्मान जूतों का कर रहा है? कर तो रहा है पैर का, लेकिन फोटोग्राफी जूतों की दिख रही है। उसके दिमाग में है पक्का ये। अभी वो जूते उसने अलग कर दिए और रख दिए दरवाजे में। अभी कोई कहे जाओ उसको सिर टेको अपना, कितना पैसा देने पर वो सिर टेकेगा? अरे वो ये कहे मेरे जूते लाना जरा यहां, तो सुनो वो हाथ में भी लाने वाला नहीं है, वो पैर से ढकेल ढकेल के लाएगा। क्यों? ये तुम्हारी ये हम कैसे हाथ लगा? चप्पल को कोई किसी के हाथ लगाता है क्या? वो पैर से ढकेल ढकेल के ले जाएगा। ये उसकी कीमत। लेकिन जब वो पैर के साथ था तो उस पर भी आरोप आया था। मोक्ष मार्ग के साथ जब वे चलता है व्यवहार, तो उस पर भी मोक्ष मार्ग का आरोप आता है। यह फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कहता हूं, जिस प्रकार सुनार के पास सोना की परीक्षा करने के लिए एक कसौटी होती है। क्या होती है? कसौटी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कसौटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मुक्ति है? मुक्ति फेल आज? क्या बात है भाई? ऐसे एनी ऑफ द टू। कसौटी को क्या कहते? कसौटी, कसौटी कहते, ये पता था आपको? देखी कितने जन ने कसौटी? देखी कितने जन ने कसौटी? आपने देखी है कभी? कहा? अच्छा, ऐसा काला पत्थर रहता है, काला पत्थर सुनार के पास। अब कोई भी सोने का ऑब्जेक्ट लाओगे, वो देखता है, कहता है सोना बराबर सही है, कैरेट भी बता देता है। उसे कहते कसौटी। अंग्रेजी में कहते उसको टच स्टोन। टच स्टोन मैंने बताया था। सुनो और एक बात समझाओ। उसी प्रकार ये टच स्टोन पर कोई भी धातु रखो तो परीक्षा होती है उसकी। उसी प्रकार दिस इज टच फॉर्मूला ऑफ जैन दर्शन, जैन धर्म। व्हाट इज टच फॉर्मूला? कोई भी स्वरूप आपको समझना हो, पूजा हो, भक्ति हो, किसी भी चीज की, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, आप टच फॉर्मूले पर लाकर रखो उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूजा, अब कैसे फॉर्मूले में फिट करके बताएंगे ये मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। फॉर्मूला बताओ सब पहले। हो फॉर्मूला बताओ। मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग वो निश्चय मोक्ष मार्ग जानना, सत्यार्थ तो नहीं है उसका सहचर अथवा निमित्त है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। यहां पर कैसे करेंगे? पूजा दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ पूजा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जो परमार्थ पूजा आत्मस्थिरता, वह निश्चय पूजा। और जो आत्मस्थिरता तो शुद्धोपयोग तो नहीं है, स्थिरता तो नहीं, लेकिन साथ में जो अस्थिरता है, उस अस्थिरता में जो शुभ भाव होता है। अब शुभ भाव किस कैटेगरी का वो तो मैं बताऊंगा बाद में। ये 6 शुभ भाव अलग अलग प्रकार के होंगे, उसको भी देव पूजा कहते हैं। लेकिन यदि स्थिरता नहीं हो, तो कोरी बाहर की भक्ति हो, तो उसको क्या कहेंगे? जूते का उदाहरण दिया था, अभी समझ रहे होंगे। कितनी कीमत थी उस जूते की बिना पैर के? 0। उसी प्रकार यदि शुद्धोपयोग नहीं है, आत्मस्थिरता नहीं है, तो केवल बाहर का क्रियाकांड देव पूजादि में उसको 0 वैल्यू है। आप सब समझ रहे हैं? हाँ, 0 वैल्यू मतलब
क्या नहीं, अभी भले ही 0 है लेकिन इससे आगे उठने की उम्मीद बोलो है। नहीं समझे आप? नहीं समझे? देखो देखो, कोई अपने लड़के को पंडित बनाना चाहता हो, विद्वान, वो क्या करता है? अपने लड़के को भेजता है विद्वान के पास, जाओ बेटा तुम पंडित जी के पास जाओ। अब वो लड़का गया, बोला पंडित जी के पास 2 घंटे रुक कर आए घर पर। मम्मी को बोला, मम्मी मैं पंडित जी के पास गया 2 घंटे, तुमने कहा खूब सेवा करना, मैंने खूब पूछा ये करूँ वो करूँ वो करूँ, सब में मना कर रहे थे, कुछ नहीं करो कुछ नहीं करो कुछ नहीं करो, क्या जाके फायदा है? तो माँ क्या बोलेगी? माँ बोलेगी बेटा तुम्हें यही तो सिखाने भेज रही हूँ पंडित जी के पास, क्या कि तुम हर चीज़ में उनका सहयोग करना चाहते हो और वे इतने स्वावलंबी है, तुमसे कुछ भी सेवा नहीं ले रहे। आप कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या पंडित जी कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं? सिखा रहे हैं। तुम सीखो उनसे। हम भगवान के पास आ रहे हैं, भगवान आशीर्वाद तो नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे हमारा कल्याण, यही तो सीखने आना है बेटा। जो भगवान होते हैं वो किसी का भला बुरा नहीं करते, और जो किसी का भला बुरा करने का भाव करते वे भगवान नहीं हो सकते, यही तो सीखने आना है। इसलिए मैं कहता हूँ ये मंदिर, बोलो, ये भिक्षालय नहीं है, ये शिक्षालय है। भीख मांगने के लिए, लौकिक सुख की कामना के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर तो भगवान से वो विद्या सीखने आनी चाहिए। कौन सी विद्या? सा विद्या या विमुक्तये, वही विद्या है जो मुक्ति में कारणभूत हो। ये शासनी वालों की आवाज़ देख ली आपने? हाँ, समझ लो आप लोग। चलना है आगे। अभी 6 आवश्यक का अलग अलग रूप क्या बनेगा, तो आज 6 आवश्यक का चैप्टर पूरा कर सकेंगे। 6 आवश्यक का अलग अलग रूप क्या बनेगा? देव पूजा। देव पूजा में ये लिखेंगे आप कि यहाँ पर आकर भगवान के, यहाँ पर आने की भी बात नहीं है वैसे, घर पे बैठ के भगवान के गुणों का गान करना और यहाँ पर आकर करना, समझ में आता है? और भगवान को आवर्त आदि देना। विकल्प में और चर्चा करने वाला हो नए पाठ को लेकर। उनको आवर्त देना, उनकी प्रदक्षिणा करना, उनको प्रक्षाल आदि करना, उनको स्तुति के वाक्य कुछ उनके सामने बोलना, उनको नमस्कार करना, गवासन में ढोक देना, ये सब व्यवहार देव पूजा है। सब समझ रहे मेरी बात को? अरे समझ रहे कि नहीं? अभी व्यवहार गुरुपास्ति में क्या क्या लेंगे? व्यवहार गुरुपास्ति में बोलिए, बोलो, व्यवहार गुरुपास्ति में क्या क्या लेंगे? बोलिए। निश्चय गुरुपास्ति तो आपको पता ही है, गुरु ने बताए मार्ग पर चलना, शुद्धोपयोग की प्राप्ति। व्यवहार गुरुपास्ति क्या है? मुनि के योग्य आहार, उसी शुद्धि का आहार हम भी लेंगे ताकि मुनिराज को आहार मिलने का अवसर बना रहेगा। अर्थात उनको आहार दान, औषधि दान देना, ये गुरु भक्ति। उनको वसति का दान देना, गुरु भक्ति। उनको पीछी कमंडल आदि उपकरण देना, ये भी गुरु भक्ति। समझ में आया? अब शास्त्र भक्ति क्या है? स्वाध्याय। व्यवहार स्वाध्याय क्या लेंगे? और नमोस्तु आदि भी लेना है, मुनिराज को नमोस्तु आदि करना, ये भी सब गुरु भक्ति में चला जाएगा। स्वाध्याय में क्या आएगा? जिनवानी का प्रॉपर रूप से, अच्छे स्पष्ट रूप से शब्दों का पढ़ना, उसके अर्थ को समझना, विद्वानों से चर्चा वार्ता करना, ऊहापोह करना, चिंतन मनन करना, शिविर अटेंड करना, गोष्ठी सुनना, निरंतर यही चर्चा करना, ये व्यवहार स्वाध्याय है। सब समझ रहे हैं? मैं एक प्रश्न पूछता हूँ बीच में, फिर व्यवहार संयम तप दान बाद में देखेंगे, ठीक है?
जिनवानी सुनना ये क्या है? नहीं, मेरा ये प्रश्न है, ये व्यवहार देव पूजा है कि गुरु पास्ती है कि व्यवहार स्वाध्याय है, क्या है ये? देखो, क्या किसी प्रकार से ये व्यवहार गुरु पास्ती और व्यवहार देव पूजा हो सकती है? क्यों? क्योंकि उनके मुख से वाणी निकली, तो वाणी की भी ये भक्ति है और उनकी भी भक्ति है। समझ में आ रहा है आपको? आपने पिताजी का वचन रखा, उन्होंने कहा संदेश तुम्हें ऐसा करना है, और आपने वैसा किया, तो अपनी इज्जत किसकी रखी? पिताजी की कि पिताजी के वचनों की? दोनों की बराबर। अब तुम डीपीएस में आ सकते हो, मैंने तुमको यस कर दिया है, अब चिंता मत करो, अब तुम डीपीएस में आने लायक हो गए। दोनों की विनय है वो। तो स्वाध्याय की विनय में देव गुरु क्यों? क्योंकि देव और गुरु यही उपदेश देते हैं, वे कोई अलग थोड़ी है, देव और गुरु, और उपदेश कोई अलग, तो यही सब आएगा। लेकिन उसमें थोड़ा बारीक ऑपरेशन करे तो अलग अलग मैंने निकाल कर दिखाया है। आप कितने जन समझ रहे बात को? बस अभी देखिए यहां पर भगवान, अभी देखो स्वाध्याय की चर्चा चल रही थी ना, स्वाध्याय को भी समझ लो आप। स्व अधि अय शब्द क्या बनेगा स्वाध्याय का? स्व अधि अय, 3 शब्दों से बनकर मिला। स्व को जानकर, स्व को लेकर परिणमन करना, ये निश्चय स्वाध्याय है। स्व को लेकर, आत्मा को लेकर, अधि मतलब लेकर, आत्मा को लेकर, अय मतलब परिणमन करना। मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान ज्ञान का परिणमन, वह निश्चय स्वाध्याय, वह रत्नत्रय ही निश्चय स्वाध्याय। और स्व के बारे में जानकारी रूप परिणमन करना, वह व्यवहार स्वाध्याय। आत्मा के बारे में जानना स्वाध्याय, आत्मा को जानना ये निश्चय स्वाध्याय। समझ रहे? गुरु में भी ऐसा घटित होगा। गुरु में कैसा घटित होगा? गुरु में कैसा घटित होगा? गुरु के भी 2 अर्थ निकाल सकते हैं अपन। गुरु मतलब बड़ा। बड़ा कौन है अपने लिए? हमारी आत्मा। सबके लिए बड़ा कौन? सबके लिए बड़ा अपनी आत्मा। क्यों? क्योंकि हमारी ही आत्मा हमको तार सकती है। कितने जन को समझ में आ रही बात? देखो, इसलिए एक साहित्यकार ने बहुत अच्छी बात कही है, जब भी भगत मेरे सामने दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान की दृष्टि नासाग्र क्यों है? क्योंकि कहते हैं उनको शर्म लगती है कि भगवान स्वयं होने के लायकात का ये मेरे सामने आकर क्यों ढोक देता रहता है। तू भी करना अपना आत्मकल्याण, क्यों भीख मांगता फिर रहा है हमसे? मैं क्यों कह रहा हूं ये इतना सारा? मैं गुरु की चर्चा करना चाहता हूं। सबके लिए बड़ा कौन है? अपने लिए बड़े हम ही हैं। ये तुम्हारे भी घर वाले आए थे कल, हाँ, पन्ना के तो मैंने पकड़ लिया, उसके पापा मम्मी के सामने झाड़ दिया इसको खूब कल। क्यों? तुम क्यों नहीं लेके आए घर वालों को कल? आप नहीं लगाना चाहते धर्म में आपके मम्मी पापा को? मैं कुछ कहने वाला था। सबके लिए उपकारी कौन है? हम ही हमारे उपकारी। स्वयं हमारी सेवा हम करें, अपनी सेवा अपन करा। महाराष्ट्र में भी एक स्लोगन आता है मराठी में, सेल्फ सर्विस कहते हैं उसको। हम स्वयं सर्विस अपनी अपनी करो, सेल्फ सर्विस। यहां पर तो कहेंगे सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। यहां पर क्या कहेंगे? बोलो मुक्ति, बोलो कोई भी। सर्विस टू मी, सर्विस टू सेल्फ इज सर्विस टू गॉड। आप समझ रहे सब? मैं और कुछ कहने वाला था। देखो, ये सम्यक चश्मा लाना भूल गया एक दिन और बोला, पंडित जी मैं चश्मा लाना भूल गया हूं, मैं अब भी आता हूं चश्मा लेकर।
अपना इसका भी नाम क्या है? रियांक। रियांक बड़े दिल वाला आदमी है, तो उसने खड़े रहकर तुरंत कहा, सम्यक भाई इतनी क्या बड़ी बात है, अब मेरा चश्मा ले लो। क्यों जाते हो लाने के लिए, अब मेरे चश्मे से काम चला लो। तो ये क्या बोलेंगे? मुझे चश्मा नहीं, बोलो मुझे मेरा चश्मा चाहिए। क्या बोला? किसी चश्मे वाले को अन्य चश्मों से काम नहीं निकलता, सबको अपने चश्मे से काम निकलता। सिद्धांत कौन बताएगा? किसी की आत्मा से हमारा काम नहीं निकलेगा, हमारी आत्मा से काम निकलेगा। लेकिन दूसरी आत्मा इतना करेगी, कितना गाइडलाइन देगी, काम तो तुमको ही करना। कितने जन समझ रहे हैं? देखो सुनो 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 सुनो, हमको बनाना है नेकलेस। किसी के गले का नेकलेस देखा, हम रीझ गए, वेरी नाइस, ऐसा ही बनाना। डिजाइन तो सामने वाले की देखो, उसको कहा ये तुम 2 दिन के लिए तुम्हारे दोगे नेकलेस, हम हमारे सुनार को दिखाएंगे, हम भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं। तो 2 दिन वो देगा डिजाइन के लिए, लेकिन जो नेकलेस बनेगा तो हमारे ही सोने से, उसके सोने से नहीं बनेगा। उसने मात्र कॉपी करने के लिए दिया है। अरहंत सिद्धों को मात्र कॉपी करने के लिए है। हमको पूरा चेंज हमारी आत्मा में करना है। आदर्श उनको रखकर उनमें कुछ नहीं करना, उनका देखकर हमारी आत्मा में करना। मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूं? गुरु का अर्थ होता है बड़ा। कौन सा बड़ा? उड़ीद वड़ा की केला बड़ा? मुक्ति नहीं समझा आप? बड़ा नहीं समझा आप? अरे वो को ब कहने की पद्धति है। हाँ, ओला घोल बड़ा। कौन सा बड़ा? उड़द वड़ा। बड़ा गुरु मतलब बड़ा। तो यहां पर तो महान कौन है? स्वयं अपनी आत्मा महान है। और जिन्होंने हमारी आत्मा महान दिखाई, ऐसे देव शास्त्र गुरु भी उपचार से महान कहलाते हैं। अब समझ रहे मेरी बात को? देखो, पूरी मेहनत हमने की पढ़ाई में, हमने मेहनत से टॉप किया। हम इंटरव्यू में क्या बोलेंगे? हमारे टीचर के कारण। टीचर ने क्या किया? आके फाड़ फाड़ के रात भर हम पढ़े। लेकिन टीचर ने, और कभी कभी टीचर अंगूठा छाप होगा, और यहाँ पर तो एक्चुअली अंगूठा छाप है सब टीचर। क्यों? क्योंकि वे वास्तव में कुछ नहीं करते, हमारा परमार्थ में तो कुछ नहीं करते। सब हमको ही सम्यक तो अनुव्रत महाव्रत सब हमको ही पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ता है। वे गाइडलाइन बस मैप देकर छोड़ देते हैं। और लोक में भी टीचर मात्र पढ़ाता है, प्रेरणा करता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दूसरा कुछ नहीं करता। लेकिन फिर भी उनको गुरु कहते हैं। उसी प्रकार भगवान का भी निश्चय और व्यवहार भगवान शब्द पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? भगवान, भ सुख, ग ज्ञान, ज्ञानानंद स्वभाव वाला अपना आत्मा ही भगवान है। भगवान भगवान कहकर, भगवान भगवान कहकर बोलाय रयो रे। ये तो बोलना, उठ, हाँ बोलो। भगवान कहकर बुलाए रयो रे, प्रभु थारा ही रंग। देखो सब रंग गए। संदेश की आवाज चालू हुई तो सब झूमने लग गए। कहाँ तक आए? मैं अनेक अनेक रूप दिखा रहा हूं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय। फिर गुरुपास्ति में क्या क्या लिया? आहार आदि दान। देव में लिया क्या आहार आदि दान? तो वे आहार ही नहीं करते। वसति का दान लिया क्या? औषधि दान लिया क्या? नहीं लिया। यह गुरु में ही संभव है, समझ में रहे। और देव में प्रक्षाल लिया, गुरु में लिया क्या? इसको क्या हो गया? बीमार हो गया क्या? देव गुरु और जिनवानी में, जिनवानी की वैयावृत्ति कैसे करेंगे? मंदिर की वैयावृत्ति कैसे करेंगे? इतनी बड़ी झाड़ू ले लेकर। और जिनवानी की वैयावृत्ति कैसे करेंगे?
झाड़ू लेके करेंगे? सबकी वैयावृत्ति करने की अलग पद्धति है। भगवान की वैयावृत्ति कैसे करेंगे? पंडित जी की वैयावृत्ति कैसे करेंगे? पंडित जी की वैयावृत्ति पैर दबाकर। भगवान की वैयावृत्ति भी उनके पैर दबाओगे जाकर? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सबकी सेवा का स्तर अलग अलग है। देव, गुरु, शास्त्र। शास्त्र की वैयावृत्ति कैसे करोगे? पन्ना फटा हो बाइंडिंग करेंगे। क्या बोल रही है? पन्ना पन्ने फटे हो तो 2 पन्नों को जोड़कर उनको एक साथ बाइंडिंग करें। आप सब समझ रहे? चलो ठीक है। और जिनवानी की वैयावृत्ति कैसे करेंगे? बोलो जिनवानी की वैयावृत्ति कैसे करेंगे? कवर चढ़ाना, उसमें चावल के कण हो हटा दिए, हाँ, दीमक, उसको धूप देना, ये सब वैयावृत्ति उनकी। सबकी अलग अलग परिभाषा बनेगी। देव, गुरु, शास्त्र, और फिर प्रचार प्रसार खूब लिख कर जगह जगह तक पहुंचे। ठीक है? ऐसा खूब लगा सकते हैं आप। देव की वैयावृत्ति कैसे हो सकती है? मैं खूब लेने वाला हूं आपको। अभी बताओ क्या? जीवराज पापड़ीवाल एक बहुत बड़े विद्वान हुए, नहीं जानते आप? नहीं, ये तो आप कैसे जानेंगे? ये हुए लगभग 400 साल पहले। जीवराज पापड़ीवाल। तब काल ये था कि पूरी प्रतिमाएं खंडित हो गई थी आपने, मुसलमानों ने आकर तहस नहस कर दी थी। फिर इसने पूरी अपनी प्रॉपर्टी, पूरा पैसा खर्चा करके सबकी प्रतिमाएं बनवाई थी पैसे की, और बैलगाड़ी ले लेकर गांव गांव जितनी प्रतिमाएं चाहिए ले लो ले लो ले लो, सैकड़ों प्रतिमाएं खर्चा कर करके दे दी, क्योंकि मुगलों ने सब तहस नहस कर दी थी। ये वैयावृत्ति भगवान की। आप समझ रहे हैं? जगह जगह सबको देव दर्शन का साधन मिले, सम्यक दर्शन का साधन मिले, भगवान को देखकर अपने को देखने की कला मिले सबको। समझ में आ रहा है? वैयावृत्ति है। देव, शास्त्र, गुरु। अब संयम। संयम का क्या रूप करेंगे? जीव दया का पालन। ये संयम में आएगा। सब समझ रहे हैं अच्छे से? चिंटी को देख देख कर चलना, ये व्यवहार संयम। निश्चय संयम। चिंटी को भगवान देखना, ये व्यवहार संयम। निश्चय संयम बोलो। स्वयं को भगवान देखना, ये निश्चय संयम। क्योंकि स्वयं को भगवान देखने को उपरांत एक कदम भी रखने का भाव उत्पन्न नहीं होता। तब क्या लेंगे? निश्चय तब क्या है? इच्छा निरोधस्तपहा। इच्छा का निरोध कैसे होगा? शुद्ध भावना से, आत्मस्थिरता से। तप होता है निश्चय तप। व्यवहार तप, अनशन, अमोदर्य, उपवास, रस परित्याग आदि खान पान की इच्छा, लिप्सा को छोड़ देंगे। अब समझते हो? ये व्यवहार तप हो गया। और एक प्रकार से ये भगवान की भी सेवा है कि नहीं? क्योंकि एक एक चीज तो जिनवानी में ही लिखी है। कितने जन बात को समझ रहे हैं? तो देखिए भैया, ये देव, गुरु, शास्त्र की सेवा, ये कुछ भी करोगे देव, शास्त्र, गुरु की सेवा में आ जाएगा। मुक्ति पकड़ रहे हो बेटा आप? संयम भी पालोगे तो उस चिंटी की भी रक्षा है। बोलो भगवान की रक्षा है क्या? हाँ, उनके वचनों की लाज राखी। गुरु की रक्षा है, तुम्हारी स्वयं की तो है ही। संयम, तप, दान। अब दान में कैसे घटित करेंगे? निश्चय व्यवहार दान कैसे घटित करेंगे? व्यवहार दान में क्या लगाएंगे? 7 परम स्थानों में दान देना। ये 7 परम स्थान कौन कौन से हैं? ये कई विवक्षा है इसकी। ये कुछ नहीं है, ये धर्मी धर्मायतनों में ही ये सब इकट्ठा एकत्रित हो जाएगा। दान में अपन ये भी लिख सकते हैं आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, ये भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? सबको यही कला देना, तू भगवान है, तुझे पर द्रव्य से कोई भला बुरा नहीं होता तुम्हारा। तू क्या देखकर रोता है? अपना क्या था जिसको देखकर तू ये कहता है मैं लुट गया? तू क्या लेके आया था? ऐसा हर एक को उपदेश देना, ये परमार्थ दान है। आप समझ रहे मेरी बात को? अभी तो मेरे पास पूरा खुलकर टाइम नहीं है, नहीं तो मैं दान को भी समझाता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 4 बातें रखता हूँ। बोलो। हाँ, आएगा ना। तो फिर एक अपेक्षा से ज्ञान दान को भी परमार्थ दान कह सकते हैं।
नहीं नहीं, परमार्थ दान, ज्ञान दान स्वयं को देना, आत्मस्थिरता, और दूसरों को आत्मस्थिरता का मार्ग बताना, ये उपचार का दान। स्वयं मोक्ष मार्ग में लगना, स्वयं मोक्ष मार्ग में लगना, ये निश्चय दान, और दूसरों को लगाना, लगने की प्रेरणा देना वो व्यवहार दान। स्वयं को प्रेरणा देना मोक्ष मार्ग में लगने की, और लगना ये निश्चय दान देना। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं हमेशा एक उदाहरण पूछता हूँ, अभी कल देखेंगे, मैं कल होमवर्क दे रहा हूँ आपको। एक जन पानी छान रहा है, एक जन कहीं पैसा दे रहा है योग्य जीव को, कोई किसी को भोजन करा रहा है, कोई किसी को कक्षा ले रहा है, और कोई किसी को दवा खिला रहा है। इन चारों में क्या अंतर है, कोई बताएगा? चार बातें समझ में आई? 4 5 कितनी बताई मैंने? 5। कोई पानी छान रहा है 1, कोई पैसा दे रहा है 2, कोई भोजन करा रहा है 3, औषधि खिला रहा है 4, कक्षा पढ़ा रहा है 5। इन 5 जीवों में क्या फर्क पड़ेगा, कौन बड़ा कौन छोटा, आपको बताना है कल होमवर्क। ये दान के प्रकरण में मैंने लिया। भाव बनेगा तो कल 6 आवश्यक पर और ले सकता हूं मैं, और फिर पूरा अभी देव पूजा के इर्द गिर्द में ही चर्चा अपनी घूमने वाली है, देखेंगे अपन कल। ओम नमः।